नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा झांसी का किला। और ये जो किला है बहुत ही ऐतिहासिक किला है, जिसे बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेव ने सन 1613 ईस्वी में बनवाया था। ये जो किला है काफ़ी भव्य किला है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आगे चल के आपको ये ऐतिहासिक किला दिखाते हैं। वैसे तो ये किला रानी लक्ष्मीबाई के नाम से अच्छी तरह से जाना जाता है। तो चलिए हम आपको पूरा किला दिखाते हैं। और ये जो किला है काफ़ी भव्य है, तो हम अंदर चलेंगे। अंदर चल के आपको ये ऐतिहासिक किला दिखाते हैं। किले में एंट्री करने से पहले आपको 25 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, जो कि हमने ले लिया है। और ये जो किला है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित है, और उन्हीं द्वारा 25 रुपये का टिकट भी जारी किया गया है। तो आइए अब हम किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है इस किले के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं ये झांसी किला के बारे में भी दिया गया है, तो आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। और एक तरफ आप देख सकते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी लगाया गया है। आइए अब किले के अंदर चलते हैं। गड़बड़ हो गया हमको। अच्छा जेब से लगा दे वो ये झांसी फोर्ट का पूरा मैप दिखाया गया है दोस्तों कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। और एक तरफ आप देख सकते हैं झांसी दुर्ग के बारे में भी दिया गया है। तो आइए अब अंदर चलते हैं। अंदर चल के आपको यह ऐतिहासिक किला दिखाते हैं। बहुत नाम सुना था इस किले का, इसीलिए हमने प्लान बनाया और सीधे हम यहाँ चले आए। किले के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले दोस्तों हमको एक कड़क बिजली तोप देखने को मिला है। और कहते हैं कि ये जो कड़क बिजली तोप है ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। और यहाँ पर कड़क बिजली तोप के बारे में भी दिया गया है। और यहाँ से देख सकते हैं ये है कड़क बिजली। ये पूरा अष्ट धातु का बना हुआ ये तोप है और काफ़ी बड़ी तोप है, और इसे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तोप इसे बताया जाता है। इस पर आप देख सकते हैं 2 आँखें भी बनाई गई है। और इसमें अभी भी देख सकते हैं ये तोप के गोले इसमें रखे गए हैं। और उस ज़माने में जब इस किले पर कोई आक्रमण करता था तो यहाँ से तोप के गोले दागे जाते थे इस किले की रक्षा करने के लिए। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे चल के आपको दिखाते हैं और क्या क्या इस किले में है। और ये पूरे किले का ये व्यू है, आप चारों तरफ से देख सकते हैं। काफ़ी दूर में पूरा फैला हुआ ये झांसी का किला है। एक रास्ता दोस्तों ये नीचे की तरफ गया है, तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये जो किला है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये किला बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। और उस समय यहाँ पर अंग्रेज़ों ने इस किले पर आक्रमण कर दिया था, और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई खूब अंग्रेज़ों से लड़ी थी। तो इसीलिए जो किला है काफ़ी ऐतिहासिक माना जाता है। और किले के हम दूसरे हिस्से में आ गए हैं, और दूसरे हिस्से में आने पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक गणेश मंदिर है। और कहते हैं कि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई डेली पूजा करने आती थी। और ये गणेश मंदिर के बारे में भी दिया गया है। तो ये जो गणेश मंदिर है यहाँ पर कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई डेली यहाँ पर पूजा करती थी, इनका ये पूजा स्थल हुआ करता था। तो आज भी जब इस किले के अंदर आएंगे तो आपको ये गणेश मंदिर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या है। इस किले को घूमने के लिए कम से कम आपको 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, और पूरे 2 घंटे के अंदर आप इस पूरे किले को घूम सकते हैं। और
यहाँ पर देख सकते हैं एक दरवाज़ा यहाँ पर भी है जो कि काफ़ी भव्य है। उस ज़माने में इतने बड़े बड़े द्वार इसलिए बनाए जाते थे ताकि हाथी घोड़ा भी आसानी से आ जाया करे, क्योंकि हाथियों की जो हाइट होती है काफ़ी बड़ी होती है और इस वजह से उस ज़माने में इतने बड़े बड़े द्वार बनाए जाते थे। और यहाँ पर देख सकते हैं एक बाहर की तरफ जाने वाला ये गेट है। और यहाँ पर उस ज़माने में हो सकता है कि कोई चीज़ यहाँ पर रखी जाती थी, किसी घोड़े को भी रखा जा सकता था या फिर हाथियों को रखने के लिए जगह बनाया जाता था। और आइए अब हम आपको किले के दूसरे हिस्से में चल के आगे दिखाते हैं क्या है। ये बारादरी के बारे में दिया गया है। राजा गंगाधर राव 1838 से 53 ईस्वी तक द्वारा यह बारादरी अपने भाई के लिए निर्मित करवाई गई थी, तो उसी के बारे में दिया गया है। और यह है बारादरी, जो कि 3 द्वार इधर 3 द्वार चारों तरफ से 3-3 द्वार बने गए हैं और इसको बारादरी बोलते हैं। तो ये बाहर का यह हिस्सा है। और उस ज़माने में हो सकता है कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे यहाँ पर खुली हवा लेने के लिए आते थे खुले आसमान में, और इसीलिए यहाँ पर बारादरी और भी छोटे छोटे यहाँ पर इमारत बनाए गए थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे किले के दूसरे हिस्से में चलते हैं। अभी किले में बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। गणेश मंदिर के ठीक ऊपर ही आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भवानी शंकर तोप है। और ये भी अष्ट धातु का बना हुआ ये तोप है और काफ़ी बड़ी तोप है, आप देख सकते हैं। तो किले की रक्षा करने के लिए उस ज़माने में बहुत सारे तोप भी लगाए गए थे ताकि किले की रक्षा हो सके। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बड़ी ये भवानी शंकर तोप है। और इसको ध्यान से देखेंगे तो एक हाथी का रूप दिया गया है इसके ऊपर। और यहाँ पर ये जो भवानी शंकर तोप है देखने में ही बहुत बड़ी लग रही है। और कोई भी उस समय जब किले पर कोई आक्रमण करता था तो उन्हीं दुश्मनों पर इस तोप के गोले को दागे जाते थे ताकि किले की रक्षा हो सके। तो ये है भवानी शंकर तोप। और यहाँ से देख सकते हैं एक तरफ ये झांसी किले का व्यू और दूसरी तरफ ये झांसी सिटी। अभी दोस्तों हम चलेंगे किले के बाकी हिस्सों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही है भवानी शंकर तोप। ये बहुत ही मजबूत ये तोप है जो कि पूरी तरह से अष्ट धातु का बना हुआ ये तोप है। आज भी आपको ये जो तोप है इस किले में देखने को मिल जाएगा। ये पूरा हाथी का जो सूंड होता है उसके आकार का इसके ऊपर डिजाइन बनाया गया है। तो ये भवानी शंकर तोप है। चलिए अब किले के दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि अभी क्या इस किले में देखने को मिलता है। आइए दोस्तों आपको किले के अंदर ये पंचमहल दिखाते हैं, जो कि ये ज़मीन के नीचे ये भी बना हुआ है और 2 फ्लोर ऊपर बना हुआ है। तो आइए आपको ये पंचमहल दिखाते हैं। और ये पंचमहल के बारे में भी दिया गया है। इस पंचमहल को राजा वीर सिंह जुदेव ने निर्मित करवाया था और रानी लक्ष्मीबाई भी इस पंचमहल का प्रयोग करती थी। तो चलिए आपको ये पंचमहल दिखाते हैं। पंचमहल के अंदर जब आएंगे दोस्तों तो आपको काफ़ी अंधेरा भी देखने को मिलेगा और काफ़ी बड़ा भी है ये पंचमहल। और राजा वीर सिंह जुदेव ने इस पंचमहल का निर्माण करवाया था और काफ़ी बड़ा ये महल भी है, देख सकते हैं आप। तो किले के अंदर आप आएंगे तो आपको इतना बड़ा ये पंचमहल भी देख सकते हैं। और कहते हैं कि उस ज़माने में कोई कूलर पंखा होता नहीं था, तो इसीलिए 4 मंजिला 5 मंजिला इमारत इसलिए बनाते थे और ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड इसलिए बनाते थे ताकि गर्मी के महीनों में ये जो महल है ठंडा रह सके। तो उस पर्पज़ से भी ये महल बनाए जाते थे और काफ़ी बड़ा ये पंचमहल भी है। तो चलिए अब बाहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या इस किले में देखने को मिलता है। अभी दोस्तों एक फ्लोर इसके नीचे भी गया हुआ है, तो आइए हम इसी द्वार से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके नीचे भी ये महल है और ये रास्ता गया हुआ है।
तो हम ध्यान नहीं दिए। आइए हम नीचे चलते हैं और नीचे चल के भी आपको दिखाते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अंधेरा भी है, तो हम थोड़ा सा टार्च जला लेते हैं और टार्च जलाने के बाद धीरे धीरे अंदर चलते हैं। और ये जो पंचमहल है पूरी तरह से अंडरग्राउंड ये बना हुआ है, और उस ज़माने में इतने खतरनाक महल भी इस किले में बनाए गए थे, और किस पर्पज़ से बनाए गए होंगे और मेरे लिए तो समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो जब आप आएंगे इसके अंडरग्राउंड में तो काफ़ी अंधेरा मिलेगा, तो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। ये एक दरवाज़ा गया हुआ है जो कि ये बंद है, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चल के देखते हैं कि कहीं से रास्ता मिलता है कि नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये पूरी तरह से ये अंधेरा है और नीचे उतरने के लिए भी कोई जगह यहाँ पर नहीं है। तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है और हम थोड़ा बाहर चलते हैं, क्योंकि ऐसे जगहों पर सांप बिच्छी कभी होने का खतरा यहाँ पर बराबर बना रहता है। ये बाहर निकलने के लिए एक रास्ता यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन ये बंद है, तो हम ऊपर की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, किले में हम आपको वो स्थान दिखाते हैं जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपने दंतक पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े सहित इसी जगह पर से नीचे कूद गई थी। और यही वो स्थान है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई घोड़े सहित यहाँ से कूद गई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लिखा गया है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे दर्शाया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर घोड़े सहित इसी स्थान पर से कूद गए थे, क्योंकि यहाँ पर वो अंग्रेज़ों से खूब लड़ी थी और लड़ते लड़ते यहाँ से वो कूदकर ग्वालियर के किले में चली गई थी। और ये झांसी शहर का पूरा ये व्यू है। तो यही वो स्थान है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई घोड़े सहित यहाँ से कूद गई थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों ने इस किले पर ढाबा बोल दिया था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारे रानी लक्ष्मीबाई के जितने भी सैनिक थे सब के सब मारे गए थे। और किसी तरह रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से कूदकर वो ग्वालियर किले में चले गए थे, लेकिन बाद में वो अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तो ये कुदान स्थल है, और यहीं से रानी लक्ष्मीबाई घोड़े सहित कूद के यहाँ से ग्वालियर किले चली गई थी। तो आज भी ऐसे ही किसी औरत को झांसी की रानी नहीं कहा जाता। ये बहुत बहादुरी और दिलेरी से अंग्रेज़ों का इन्होंने सामना की थी, और अंत में ये भी वीर गति को प्राप्त हो गई थी। झांसी का किला दोस्तों काफ़ी बड़ा किला है, और अभी हम किले को आधा भी नहीं घूम पाए हैं। तो चलिए किले के और भी बहुत सारी चीज़ों को आपको दिखाते हैं। ये जो रास्ता गया हुआ है ये फांसी घर की तरफ गया है। तो चलिए आपको किले में फांसी घर दिखाते हैं, जो कि उस ज़माने में कोई अपराध करता था, कोई गलती करता था घोर, तो उसको फांसी दिया जाता था। और ये काफ़ी बड़ा ये द्वार भी है, और इतने बड़े बड़े ये लोहे हैं, जो कि उस ज़माने में इसी लोहे से कुंडी लगाकर इस गेट को बंद किया जाता था। तो ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी ये लोहे की कुंडी है, कम से कम 20 किलो 25 किलो ये वेट ये लोहे की सिर्फ कुंडी है। आइए आप चलते हैं फांसी घर की तरफ और दिखाते हैं आपको फांसी घर। गाइड दोस्तों हमने नहीं लिया है, बिना गाइड के ही हम पूरे किले को घूम रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या इस किले में देखने को मिलता है। हालांकि किले का कुछ हिस्सा तो समझ में भी नहीं आ पा रहा है कि कौन सा किला कौन सा कमरा किस प्रयोग के लिए उस ज़माने में लाया जाता था। और ये भी एक कमरा है जो कि थोड़ा जर्जर की स्थिति में ये हो गया है। तो चलिए थोड़ा सा किले के दूसरे हिस्से में चलते हैं। ये रास्ता बाहर की तरफ ये जाता है दोस्तों। जो बाउंड्री वाल है
उसकी तरफ। तो हम फांसी घर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर ये फांसी घर है। उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा ये झांसी का किला है और इनकी मोटी मोटी ये दीवारों से घिरा हुआ यह किला इस किले को बहुत ही मजबूत बनाती है। और देख सकते हैं इसकी हाइट की बात करें तो लगभग 50 से 60 फीट इसकी हाइट है। और यह है फांसी घर। और यहाँ पर उस ज़माने में जो भी कोई गलती करता था, कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो यहीं पर उसको फांसी दी जाती थी। ये फांसी घर है और यहीं पर उसको फांसी देकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो यही वो स्थान है जो कि झांसी के किले में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और आज भी जो ये फांसी घर है इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर रस्सी बांधा जाता था और रस्सी के ज़रिए नीचे उसको लटका दिया जाता था। और यहीं से क्या हुआ था कि एक बार जब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ नीचे की तरफ जा रही थी तो उसी समय किसी को फांसी लगते हुए उन्होंने देख लिया था। तो उसी समय वो अचेत हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया कि इस किले में कभी भी किसी को फांसी अब नहीं दी जाएगी। तो उसी समय से रानी लक्ष्मीबाई के समय से ही यहाँ पर किसी भी कैदी को फांसी देने की जो प्रथा थी वो बंद हो गई थी। बड़ा ही अजीब लग रहा है दोस्तों। एक तरफ यहाँ पर फांसी देने के लिए फांसी घर बनाया गया था और यही दूसरी तरफ ये रास्ता गया हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। किले का बहुत सारा हिस्सा डैमेज भी हो चुका है और अभी भी बहुत सारे जो इसके हिस्से हैं सही सलामत में बचे हुए, लेकिन ज़्यादातर जो हिस्सा है वो रखरखाव न होने की वजह से वो सब ढहने की कगार पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं किले का बहुत सारा हिस्सा सब डैमेज हो चुका है। जब उस ज़माने में ये किला बना होगा तो कितना भव्य रहा होगा, काफ़ी अच्छे से उस समय इस किले की देखरेख भी की जाती रही होगी। लेकिन समय के साथ रखरखाव न होने की वजह से ये जो किला है पूरी तरह से ये खंडहर की स्थिति में भी बनता जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस किले को संरक्षित करने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर शिव मंदिर के बारे में दिया गया है। ये जो किला है, किले के अंदर आपको शिव मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। और ये नारू शंकर के काल में निर्मित यह शिव मंदिर मराठा व बुंदेल स्थापत्य शैली के मिश्रण का सुंदर नमूना है। और इस मंदिर में रानी लक्ष्मीबाई डेली पूजा अर्चना करती थी। तो जो फांसी घर है, फांसी घर के रास्ते से ही जब आप नीचे आएंगे तो आपको ये शिव मंदिर मिलेगा। और कहते हैं कि जब किसी को उस ज़माने में फांसी दी गई थी तो उसी समय रानी लक्ष्मीबाई ने उस इंसान को देख लिया था फांसी पर लटकते हुए ही, और उसी समय उन्होंने फैसला किया कि अब कभी भी इस किले में किसी भी व्यक्ति को फांसी नहीं दी जाएगी। तो ये जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसकी बनावट शैली भी बहुत ही शानदार है। तो यही है दोस्तों, झांसी के किले के अंदर शिव मंदिर, फांसी घर और जय भवानी शंकर जो तोप था वो भी देखने को मिला। तो बहुत सारे चीज़ें इस किले के अंदर देखने को मिला। जो रानी लक्ष्मीबाई थी जहाँ से वो कूद गई थी वो कूदान स्थल, बहुत सारी चीज़ें इस किले के अंदर देखने को मिलती है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। झांसी का किला दोस्तों उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा यह किला है और इस किले को देख कर ही लगता है कि उस ज़माने में वर्षों लग गए होंगे इस किले को बनाने में, क्योंकि इनकी दीवारों को ही देखकर लगता है कि कितनी मोटी मोटी ये दीवार है। और 1-2 साल में तो ये किला बना नहीं होगा, कम से कम 9-10 साल तो लग ही गए होंगे इस किले को बनने में। और यहाँ पर देख सकते हैं जो छोटा छोटा ये जो मुक्के जैसा निकला हुआ है, यहाँ से जब कोई दुश्मन अटैक करता था तो ऊपर जो सैनिक पहरा देते थे तो यहीं से वो गोला बारूद दाग के दुश्मनों को रोक देते थे ताकि किले पर वो चढ़ाई ना कर सके। और एक तरफ आप देख सकते हैं ये है झांसी शहर, ये बंगरा पहाड़ी पर स्थित ये झांसी का किला है। और यहाँ से देख सकते हैं ये पूरे ये झांसी शहर का ये नज़ारा जो कि काफ़ी बड़ी ये सिटी है। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये जो झांसी शहर है बहुत ही ये अत्यधिक प्रसिद्ध रहा है। और ये किले का बाहरी हिस्सा है, आप देख सकते हैं कितनी
ऊंची ऊंची ये दीवार है और लगभग 3 से 4 शिफ्ट में ये दीवारों से इसको घेरा गया है। और ये तीसरे चौथे दीवार के बाद ये लगभग 5वें वाले हिस्से में ये पूरा ये किले का मेन व्यू देखने को मिलता है। अभी दोस्तों किले में बहुत सारी चीज़ें देखने को छूट गया है, तो चलिए आगे चलेंगे और आगे चल के आपको और भी बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें दिखाएंगे। जो भी छूट गया होगा हम सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो किले के घूमते घूमते हम बाहरी हिस्से में आ गए हैं और किले का ये व्यू है जो कि बहुत ही यहाँ से शानदार दिख रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं, आपको किले के बाकी हिस्सों को दिखाते हैं। पूरा किला घूमने के बाद दोस्तों अब आइए आपको गुलाम गौस खान का आपको ये मज़ार दिखाते हैं, जो कि इस किले का मुख्य तोपची था और अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने फैसला किया कि गुलाम गौस खान का मज़ार इसी किले के अंदर बनेगा और यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई ने गुलाम गौस खान का यहाँ पर मज़ार बनवा दिया। बहुत ही दिलेरी और बहादुरी से अंग्रेज़ों के साथ गुलाम गौस खान लड़े थे और अंत में उन्होंने वीर गति को प्राप्त हो गए। तो यही है गुलाम गौस खान का ये मज़ार, जो कि आपको इसी किले के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये है पूरा किले का ये व्यू। तो और कुछ तो है नहीं दोस्तों, जितना था इस पूरे किले को हमने घूम लिया और कुछ तो है नहीं इस किले में। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।